आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफ़ीद होते रहें। खुदावंद के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं आज के दिन के लिए और वक्त के लिए जो उसने हमें बख्श दिया है। शुक्रगुजारी करते हैं कि आज उसने हमें सेहतमंद ज़िंदगी बख्शी है और एक बार फिर उठा खड़ा किया है। रात भर हमें हमारी हिफाजत की, निगहबानी की और आज का यह दिन हम देख रहे हैं, उसके लिए शुक्र अदा करते हैं। अपने घराने के लिए, बच्चों के लिए कि उसने हमें नेमतें बख्शे, आज के दिन भी हमें बख्श दी हैं। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं अनगिनत नेमतों और बरक़ात के लिए जो हर रोज़ वो हमें बख्शता है। हर रोज़ वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है और वो मांगने से पहले ही जानता है कि हमें क्या चाहिए और वो अपने मुकर्रर वक्त पर हमें मुहैया करता है। और जो अभी तक नहीं आ सकी बहनें, जो आने का इरादा रखती हैं, उनकी भी रुकावटों को दूर कर ताकि वो तेरे घर में आ सकें, तेरे आगे अपना सिजदा नगू हों, शुक्रगुजारियाँ कर सकें, तेरे आगे झुकती हैं, तुझे सिजदा करती हैं, तो फिर वो उनको बरकत भी मिलती है, उनके घराने भी बरकत पाते हैं। तो उनकी रुकावटों को दूर कर रहा है खुदा। और आज के दिन के लिए शुक्रगुजारी करते हैं कि जो हमें इतनी बरकतें देता है, रहमतें देता है और हमारे लिए मौके फ़राहम करता है कि हम उसके घर में जाने वाली बन सकती हैं। तो हमें आना चाहिए उनके घर। खुदावन हमारे लिए मौके फ़राहम करता है। बेशक सबत के दिन भी हम सब मनाते हैं, वो भी एक ईद का दिन है, लेकिन उसके अलावा भी अगर कोई भी दिन, कोई भी टाइम, घंटा खुदावन हमारे लिए तैयार करता है, मौका ऐसे फ़राहम करता है, तो हमें इस इबादत में जाना चाहिए, इस रफ़ाकत में शामिल होना चाहिए। और क्योंकि जो हम सब मिल के बहनें जो ज़मीन पर बांधती हैं वो आसमान पर बन जाता है। और हमें हर वक्त इसी कोशिश में रहना चाहिए कि जहाँ भी मौका मिले हमें जाना चाहिए, बरकत हासिल करने के लिए जाना चाहिए। और खुदा की बंदी जो हमें कलाम शेयर करती है उसको भी सुनना चाहिए, समझना चाहिए और उसके मुताबिक अपने आप को तैयार करें, ज़िंदगी को ऐसे ही गुजारना चाहिए जैसे पाक कलाम में लिखा है और अपनी बरकतों को हासिल करना चाहिए, क्योंकि हम पीछे ना रह जाएं, बल्कि हर टाइम इसी दौड़ में, भाग में लगे रहें कि हम पीछे ना रह जाएं। हमें ऐसी उसकी बादशाही के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। हमें उसकी रास्तबाज़ी को ढूंढने की हर वक्त कोशिश करनी चाहिए। दुनियावी मसरूफियात को छोड़कर, दुनियावी कामों को, दुनियावी ज़रूरियात को छोड़कर हमें उसकी बादशाही को भी ढूंढने की हर वक्त तलाश करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम उसकी रास्तबाज़ी को ढूंढेंगे तो ये सारी चीज़ें तो हमें मुफ्त में ही मिल जाती हैं। आप सब भी जो हमें देख रहे हैं, मीडिया के थ्रू देख रहे हैं, आप भी जो जब इस बरक़ात को, जब खुदा की बंदी पाक कलाम सुनाती है, बरक़ात को दूसरों तक भी शेयर किया करें। और ये भी हमारी एक खिदमत है, हम इसको खिदमत समझ के शेयर करनी चाहिए। खुदा उनका शुक्र अदा करती हूँ खुदा की खादमा के लिए जिसके पास खुदा का पाक कलाम है। अभी से तेरी बंदी को सरता पाँव तेरे पाक लहू में छुपा देती हूँ और वो ना बोले बल्कि तू उसमें से होकर बोल। और ये पाक कलाम हम सब के लिए बाइसे बरकत और तेरे लिए बाइसे जलाल हो। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। जो मीडिया के थ्रू भी हमें ज्वाइन किए हुए हैं, खुदावंद की पाक रफ़ाकत में शामिल हैं, मैं उन सब को भी सलाम पेश करती हूँ और खुदावंद का शुक्र करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुदावंद की पनाह में हैं। खुदावंद ने आप सबको सलामती बख्शी हुई है क्योंकि आप खुदावंद के खून खरीदे लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। क्योंकि जो हमारा अच्छा चरवाहा है वो हमारी रहनुमाई करता, हमारी परवरिश करता, हमारी देखभाल करता, हमें संभाले रखता है। मैं दिल की गहराइयों से खुदावंद का शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो अपने लोगों को संभालता है, बचाता है, छुड़ाता है। हालात कैसे भी हों लेकिन वो हमें हर तरह की आजमाइशों से, हालात से, मुसीबत से, तंगी से, आजमाइश से वो हमें बचा लेता है, हमें निकाल लेता है। मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करती हूँ।
जितनी जाने इस वक्त हम तेरी पाक हजूरी में मौजूद हैं। खुदावंद हम सबको फजल बख्श दे कि हम दिल की गहराइयों से जो कुछ हम तेरे कलाम में से सुनते हैं हम उस पर अमल करें, उसके मुताबिक चलें, उसकी पैरवी करने वाले बन जाए। सो आज शाम मेरे साथ मिल के खुदावंद के पाक कलाम में से हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे कि खुदावंद अपने लोगों की क्या रहनुमाई फरमाता है। हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे और पढ़ेंगे खुदावंद के कलाम में से। खुदावंद का पाक और ज़िंदा कलाम जिनके पास है वो मेरे साथ मिलके निकाले। इमसाल 11वां बाब और उसकी 17वीं और 18वीं आयत में आपके सामने पढ़ूंगी। खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, रहम दिल अपनी जान के साथ नेकी करता है, लेकिन बेरहम अपने जिस्म को दुख देता है। शरीर की कमाई बातल है, लेकिन सदाकत बोने वाला हकीकी अजर पाता है। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। खुदावंद का शुक्र है कि वो अपने लोगों को अपने कलाम से नवाजता है, हमारी रहनुमाई करता है, अपने भेद और अपने मुकाशवात अपने लोगों पर खोलता है। और जब भी हम खुदावंद के कलाम को पढ़ते हैं हमें एक नई बात मिलती है, नया मुकाशवा हम पर जाहिर होता है। उस कलाम के लिए मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है जो हमारी रहनुमाई करता है, हमें नई नई बातें सिखाता है। और उस कलाम के लिए जिसमें कुव्वत है, शादमानी है, इत्मीनान है, तसल्ली है, और उस कलाम ही के वसीला से हम आज तक इस दुनिया में कायम हैं, क्योंकि इस खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम ने हमें आज तक संभाले हुए हैं, क्योंकि हमारा ईमान खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम पर है जो हमारी रहनुमाई करता है, जो हमें तारीकी में से निकालता और नूर में चलने का फजल अता करता है। आज के जो कलाम, जो खुदावंद के कलाम में से मैंने जो पढ़ा है, जो आज हम सीखना चाहते हैं, जिस तरह के मैंने ये 2 आयात आपके सामने पढ़ी हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है, रहम दिल अपनी जान के साथ नेकी करता है। और फिर अगली जो आयत है 18वीं आयत, शरीर की कमाई बातल है, लेकिन सदाकत बोने वाला हकीकी अजर पाता है। खुदावंद का ये पाक और मुकद्दस और जिंदा कलाम जो आज हम सीखना चाहते हैं, इसमें आज ये हम सीखेंगे कि अजर यकीनी है। खुदावंद अपने लोगों को जो उसके साथ चलते हैं, जो उसकी रहबरी में चलते हैं, उसकी रहनुमाई करते हैं, उसकी पैरवी करते हैं, खुदावंद ने अपने लोगों के लिए अजर यकीनी बनाया हुआ है। हमारा यकीन, हमारा ईमान उस पर है जो हम उसकी पैरवी करते हैं, उसके कवानीन और हुक्मों के मुताबिक हम चलते हैं, उसके कलाम को पढ़ते सुनते उस पर अमल करते हैं। जो कुछ उसने हुक्म दिया है हम उसकी पैरवी करते हैं, तो खुदावंद ज़रूर अपने लोगों को, जो रास्तबाज लोग, ईमानदार लोग हैं, खुदावंद अपने लोगों को यकीनन अजर देगा और देता है। हम सब जो उस पर ईमान रखते हैं, हम जानते हैं कि जो कुछ हम कलाम के मुताबिक हम उसकी रहनुमाई में चलते हैं, खुदावंद हमें अपना अजर अता करता है। जिस तरह अभी पढ़ा है, रहम दिल इंसान अपनी जान के साथ नेकी करता है। जो रहम दिल है, जिसके अंदर तरस है, खुदा का खौफ है, खुदा का डर है, खुदावंद अपने लोगों की रहनुमाई करता है और वो अपनी जान के साथ नेकी करता है। मेहरबान इंसान नेक हसलत अपने आराम में रहता है और वो अपना फ़र्ज अदा करता है। जिस तरह हम कहते हैं और अभी दुआ में भी ये कहा गया कि जो कुछ उसने
खिदमत जो तोड़ा उसने हमें सौंपा हुआ है, जो फर्ज हम पर आयद किया गया है, हम उस फर्ज को अदा करते हैं, उसके मुताबिक हम चलते हैं, उसकी खिदमत हम करते हैं, और जो कुछ हमें खुदावंद कहता है हम उसकी हदायत के मुताबिक चलते हैं। तो ऐसे इंसान वो अपना फर्ज अदा करके अपने अंदर एक खुशी और इत्मीनान और शादमानी पाता है। और ये आप सब ने तजर्बा किया होगा कि जब हम खुदावंद की खिदमत के लिए उसका काम करके, उसका जो भी छोटा मोटा खिदमत उसने हमें सौंपी है, जब हम पूरे लायक तौर पर उसको करते हैं तो हम अपने अंदर खुश होते हैं, हम इत्मीनान पाते हैं, हमारी रूह शादमान होती है कि हमने अपने फर्ज को अदा किया है। जो रास्तबाज लोग, जो उस पर ईमान रखते हैं, जो उस पर तवक्कल करते हैं, वो अपने अंदर उस खिदमत को, उस तोड़े को इस्तेमाल करके, उस फर्ज को अदा करके वो अपने अंदर खुशी मनाते हैं, शादमान होते हैं और आराम और तसल्ली और सुकून पाते हैं। ये आपने तजर्बा किया होगा। जब हम कभी भी खुदावंद की खिदमत के लिए छोटे से छोटा काम करके जो हम समझते हैं कि ये हमारा फर्ज है, जब हम पूरे तौर पर अदा करते हैं तो हम अपने अंदर खुशी मनाते हैं, हम रिलैक्स होते हैं, हम खुश हो जाते हैं कि जो कुछ खुदावंद ने मुझे तोड़ा बख्शा, जो खिदमत दी, जो उसने काम करने को मुझे बख्शा है, मैंने उस फर्ज को अदा किया है। और नेक लोग, नेक हसलत, ईमानदार लोग, रहमदिल लोग वो खुशी मनाते हैं और उनकी रूहानी ज़िंदगी में तरक्की होती है। जो रहम करते हैं, जो एक दूसरे का ख्याल करते हैं, जो किसी की मुश्किल वक्त में काम करके उसकी मदद करके तो अपना फ़र्ज़ अदा करते हैं, तो वो फिर खुश होते हैं कि मैंने किसी के लिए मुश्किल हालात, मुश्किल वक्त में उसका ये मैंने काम किया, फ़र्ज़ अदा किया, तो अपने अंदर हम मुतमिन होते हैं, हम तसल्ली पाते हैं, हमारी रूह शादमान होती है कि जो कुछ मैं कर सकता था किसी के लिए, किसी की मुश्किल के वक्त में मैंने वो किया है, तो खुदावंद ऐसे लोगों को बरकत देता और अजर देता है। जिस तरह अभी बाइबल मुकद्दस में ये आयत पढ़ी है कि लिखा हुआ है कि शरीर की कमाई बातिल है, लेकिन सदाकत बोने वाला हकीकी अजर पाता है। वो जो सदाकत बोता है वो हकीकी अजर भी वही पाता है। और जब हम देखते हैं कि जो नाफरमान, खुदा से दूर, गुनहगार लोग, शरीर जिसका जिक्र बाइबल मुकद्दस में आया है, वो तो जब इस बुराई में चलते रहते हैं, बढ़ते हैं, अपने तौर पर वो कहते हैं हम बड़े इकबालमंद, हम बड़े सरफराज हो गए, लेकिन गुनाह करते हैं, गुनाहगार हैं। वो उस गुनाह में पलते फूलते और बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि शरीर हमेशा गिर जाएगा और खुदावंद उससे इंतकाम लेगा और उसे सज़ा देगा। लेकिन जो सादक हैं, जो उस पर ईमान रखते हैं, जो रहम दिल हैं, जो किसी की मदद करते हैं, जो खुदावंद की खिदमत में अपना फ़र्ज़ अदा करते हैं, खुदावंद उन्हें हकीकी अजर और इत्मीनान और हर तरह की बरकत उनकी ज़िंदगियों पर नाज़िल करेगा। ये खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है। जिस तरह के अभी मैंने ये पढ़ा है कि सदाकत बोने वाला हकीकी अजर पाता है और अज़ली सच्चाई इस अजर को हकीकी बना देती है। उनको जो नेकी करते हैं, मेहरबान हैं, रहम दिल हैं, अपना फ़र्ज़ अदा करते हैं, वो खुश होते हैं। जिस तरह अगर हम ज़बूर 84 और उसकी 11वीं आयत में पढ़ें तो यहाँ भी हम देखते हैं कि खुदावंद अपने लोगों के साथ बाइबल मुकद्दस में से क्या क्या अपने भेद खोलता और हमारी रहनुमाई करता है।
ज़बूर 84 11वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? क्योंकि खुदा आफताब और सिपर है, खुदावंद फजल और जलाल बख्शेगा। आमीन। खुदावंद वो आफताब और क्या है? हमारी सिपर है। और वो फिर आगे लिखा हुआ है कि वो रास्त रो से कोई नेमत बाज ना रखेगा। वो आफताब है, वो सदाकत है, वो हमारी सिपर है, वो हमारी ढाल है। खुदावंद ही उसकी उम्मीद और खुशी और सब कुछ है जो खुदावंद पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि खुदावंद हमारा खुदा हमारे लिए आफताबे सदाकत है। वो हमारे ऊपर नूर बन के चमका है। उसने हमारी जिंदगियों को मुनव्वर किया है, उसने हमारी जिंदगियों को रोशन किया है। रूहानी तौर पर उसने हमें रोशन कर दिया है। जो उसके कलाम पर अमल करते हैं, जो उसके हुक्मों को मानते हैं, जो उसकी इबादत करते हैं, जो उसकी पैरवी करते हैं, हकीकी अजर उनको मिलेगा, क्योंकि वो खुदावंद पर भरोसा रखते हैं। आफताबे सदाकत पर वो ही हमारी सिपर और हमारी ढाल है। खुदावंद के कलाम में लिखा है, जब कभी हमारी जिंदगी में हालात ऐसे आ जाएं, मुश्किलात हो, आजमाइश हो, मुसीबत हो, बीमारी हो, तंगी हो, तो हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमारी सिपर बन के हमारे सामने, हमारी ढाल बन के हमारे सामने आ जाता है और वो हमें संभाल लेता है। और फिर लिखा हुआ है खुदावंद के कलाम में कि वो रास्तरो, जो रास्तबाज खुदावंद के साथ चलते हैं, उसकी पैरवी करते हैं, वो क्या करता है? उन्हें किसी नेमत से बाज ना रखेगा, हर एक नेमत से आसूदा करेगा, उनको अजर देगा। जो उसकी पैरवी करते हैं, जो उसके पीछे चलते हैं, वो ही उनकी हिफाजत करेगा और अंधेरे में से निकाल कर वो उन्हें नूर में चलने का फजल अता करेगा, क्योंकि वही लोग जो खुदावंद के साथ उसकी हदायत और रहनुमाई में चलते हैं, खुदावंद उनको हर खतरात से बचा लेता है और हर तरह की वो हमारी सिपर और हमें अपने में महफूज रखता है। वो हमारी सिपर है। हालात हों, आजमाइशें हों, आपको पता ही है, ज़िंदगी में रहते हुए हर तरह के हालात तो ज़िंदगी में आ ही जाते हैं, आजमाइशें भी आते हैं, लेकिन जो लोग उसकी पैरवी करते हैं, जो उसकी रहनुमाई में चलते हैं, उसकी हदायत में चलते हैं, खुदावंद उनकी सिपर और डाल है, उनकी हिफाजत करता है, उन्हें अपनी मुहाफ़ज़त में रखता है, उन्हें प्रोटेक्शन अता करता है, उन्हें संभाले रखता है, उन्हें अपने लहू में छुपा के रखता है। और हर बुरे हालात से, मुसीबत से, बीमारी से बेशक आ जाए, लेकिन वो अपने लोगों को निकाल लेता है, वो उन्हें संभाल लेता है। खुदावंद के कलाम में लिखा है, खुदावंद फजल और जलाल उनको बख्शेगा, और वो फजल की कामलियत के लिए दूसरी दुनिया में जो जलाल देता है, अपने लोगों को वो बुलाएगा। रास्त रोज, जिस तरह लिखा है कि रास्तबाज हर एक नेमत उसे अता मिलेगी। वो जो खुदावंद के साथ चलते हैं, मुकद्दसीन के साथ खुदा का वादा है, जो उसके साथ चलते हैं, उसकी रहनुमाई में चलते हैं, उसकी इबादत करते हैं, खुदावंद अपने वादे उन पर पूरे करेगा और उन्हें अजर अता करेगा। खुदावंद के कलाम में ये लिखा हुआ है कि हम खुदावंद अपने मालिक और उसकी बादशाहत में जब शामिल होंगे और उसमें जाने के लिए हम तैयारी करते हैं। जिस तरह अभी हम कह रहे थे कि दुनिया के काम तो ना ख़त्म होने वाले। हम उन 10 कुंवारियों की मिसाल ले लें, 5 ने स्ट्रगल की ढूंढने के लिए, तलाश के लिए कि अभी दूल्हा आ जाएगा, अभी दूल्हा आ जाएगा, तैयारी तैयारी तैयारी, बेदार थी।
लेकिन वो भी थी 5 जो उतना सा तेल लेके सो गई और तेल खत्म हो गया। लेकिन हमने ये देखना है कि हमने उसके उस इस्तकबाल में शामिल होना है। दरवाजा खुला हुआ है, हमने दूल्हे के इस्तकबाल के लिए जाना है, तो हमें अपने आप को तैयार करना है ताकि उससे अजर पा सकें, उसकी बादशाहत में हम शामिल हो सकें। जो कुछ वो अपने लोगों को अजर देगा, हम उसमें मुतमिन हैं। जो उसकी इबादत करते हैं वो अपने अंदर मुतमिन हैं, इत्मीनान में हैं कि हम उसके साथ जुड़े हुए हैं, हम उसके हुक्मों को मानते हैं, हम उसकी इबादत करते हैं, हम उसका कलाम पढ़ते हैं, हम उसकी रिफाकत में आते हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि उसके शागिर्द इमाल की किताब में वो जमा होते, रफाकत रखते, तालीम पाते, रोटी तोड़ते, दुआ करते थे मिलकर। उन्होंने सिर्फ एक दिन नहीं था ठहराया कि हासी सिर त्वार नूं जावांगे ते ओदी इबादत करांगे। वहां पर लिखा हुआ है कि उसके शागिर्द हर रोज उसकी रिफाकत में आते थे, दुआ करते थे, कलाम पढ़ते थे, तालीम पाते थे। हम समझते हैं शायद हमारे लिए ये एक ही दिन मुकर्रर है, कलाम सुन ले आते चले गए, तब उड़ के दुनियादारी दे कम्मां च बिजी हो गए। और फिर हमें नहीं पता कि हमने अपने लिए भी, अपनी रूह की तैयारी के लिए भी किस तरह अपने आप को तैयार रखना है। जब भी खुदावंद हमें मौका देता है हम उसकी बारगाहों में आए, जब भी हमें खुदावंद तौफीक बख्शता है, फजल करता है हम पर, हम उसके पास आके उसकी शुक्रगुजारी करें, उसकी नेमतों बख्शिशों को याद करते हुए जो कुछ उसने हमें अता की हैं उसके पास आके शुक्रगुजारी करें। तो जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा दिल मुतमिन होगा, इत्मीनान में होगा कि हाँ खुदावंद ने आज फिर मुझे ये मौका दिया, हाँ खुदावंद ने मेरे लिए लम्हात मुझे बख्शे हैं कि मैं उसके पास आ जाऊं, उसकी रिफाकत में बैठूं, दुआ करूं, शुक्रगुजारी करूं और दूसरों के लिए भी मैं दुआ करूं जो खुदावंद से दूर हैं, जो भटके हुए हैं। उनके लिए भी हम मिलकर दुआ करें कि वो खुदावंद की तरफ रजू लाएं, उसकी इबादत करें। हम सब का ये फर्ज है कि हम ऐसे लोगों के लिए भी दुआ करें जो अपने अंदर सिर्फ हीले और बहाने रखते हैं लेकिन उससे दूर हैं। एक ही दिन ठहरा रखा है, चलो अज इतवार चर्च चलिए, पादरी साहब ने जरा शक्ल तो वहा, ये पादरी ने पता हैगा जाया सी, फलाना भी आया फलाना भी। लेकिन किसके लिए आते हो? खुदावंद के लिए, अपनी रूह के लिए, अपनी रूह की तस्कीन के लिए, इत्मीनान के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए। जब आप उसकी पाक खजूरी में आते हैं तो आप खुश होते हैं। जब आप अपने खुदावंद को खुश करते हो तो आप खुद भी खुश होते, इत्मीनान पाते, तसल्ली पाते, ताजगी पाते, नया मसा, जोर और कुव्वत और शादमानी पाते हो और इसका अजर खुदावंद आपको हकीकी तौर पर अदा करेगा। उसकी इबादत करने में ही हकीकी अजर है, उसकी प्रस्तुत करने में। सो हमें चाहिए कि हम उसके पास आके अपने बाप आसमानी को खुश करें। उसकी खुशी इसी में है कि हम उसे खुश करें, क्योंकि खुदावंद ने हमें ज़िंदगी बख्शी, सांस बख्शे, जिंदा रखा। क्यों? कि हम उसकी इबादत करें, हम उसकी नेमतों बरकतों की शुक्रगुजारी कर सकें, क्योंकि हमारा खुदावंद हमें अजर देने वाला खुदावंद है। ज़बूर 37वां और उसकी 4थी आयत जब हम पढ़ते हैं तो खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, खुदावंद में मसरूर रह तो वो तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। मसरूर किस तरह हम रह सकते हैं
کہ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਸਰੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। खुदावन में मसरूर रह, जब भी मौका मिले उसका कलाम पढ़ो, उसकी हजूरी में झुको, शुक्रगुजारियां करो, हम्द के गीत गाओ, सिताइश करो, अपना दिल उसकी तरफ लगा लो, उसमें मगन हो जाओ। जब ये खुदा के लिए, खुदावन के कलाम में जो ये आयत अभी मैंने पढ़ी है, लिखा खुदावन में मसरूर है। खुदावन ने हुक्म भी दिया है और फिर इसमें वादा भी है कि खुदावन में मसरूर है। पहले ਉਹਦੇ ਚ ਮਸਰੂਰ ਤੇ ਹੋਵੋ, पहले ਉਹਦੀ इबादत ਤੇ करो, पहले ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੰਨੋ, पहले ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ आओ। मसरूर रहने का मतलब यही है ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਰ ਵੀ ਦੇਗਾ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚ ਮਸਰੂਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। खुदावंद उसको पूरा पूरा अजर देता है और उसके साथ वादा किया गया है कि तू उसके हुक्मों को मानेगा। और फिर यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ये फर्ज है। और फिर इसमें हम देखते हैं कि ये एजाज भी है हमारे लिए, और इस खुशगवार फर्ज के साथ उसने वादा जोड़ा हुआ है कि वो तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। पहले उसमें मसरूर रह, उसकी इबादत कर, तो वह तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। उसने सिर्फ ये नहीं कहा कि तेरी सारी जिस्म दियाँ दुनियावी ख्वाहिशात मैं पूरियाँ करांगा, लेकिन उसने वादा किया है कि मसरूर उसमें रह, दुनियादारी च मसरूर नहीं रहना। ठीक है, दुनिया में रहते हुए हमें हर चीज की जरूरत है, हम स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं अपने खानदान के लिए, उसकी परवरिश के लिए, लेकिन खुदावंद के कलाम में लिखा है अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दो। वो तो जानवरों को भी खाना देता है, वो तो परिंदों को भी खाना देता है, वो तो हर शय जो जमीन के अंदर कीड़े मकोड़े हैं उनको भी मुहैया करता है। तो हम तो उसकी बनाई हुई अशरफुल मखलूकात हैं, जिसने हमको अपनी हथेली पर हमारी सूरतों को खोद रखा है। वो क्यों ना हमारे दिल की मुरादों को पूरा करेगा, हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। पहले उसमें फर्ज ये है हमारा, हम उसमें मसरूर रहें, उसकी इबादत करें, उसके पास आए, उसके हुक्मों को माने, दुआएं करें, शुक्रगुजारियां करें, उसकी नेमतों को याद करें और अपना दिल उसकी तरफ लगा ले। तो फिर उसने हमारे साथ वादा किया, मैं तुम्हारे दिल की मुरादों को पूरा करूंगा। खुदावंद अपने लोगों की, ईमानदार लोगों की दिल की मुरादों को पूरा करता है। और फिर ये लिखा है कि एक आदमी के दिल की मुराद क्या होती है। जो नेक आदमी है, जो खुदा परस्त है, जो रास्तबाज है, जो उस पर ईमान रखता है, जो अपनी फिक्रें उस पर डाल देता है, अपनी जिम्मेदारियां उसके सुपुर्द कर देता है, अपने आप को उसके सुपुर्द कर देता है, जो नेक आदमी है उसकी क्या और ख्वाहिश होगी, वो ये है कि वो खुदावंद के साथ चलने वाला हो। उसके अंदर ऐसी दिल की मुराद है ये कि मैं खुदा को जानूं, मैं और उसे पहचानूं, मैं उसकी तालीम को सीखूं, मैं उसको जान सकूं। और जो उसको जानने के लिए, सीखने के लिए, पहचानने के लिए स्ट्रगल करते, उसके पीछे चलते हैं, खुदावंद ऐसे नेक, ईमानदार, राज़बाज लोगों की दिल की मुरादों को पूरा करता है। एक जो नेक बंदा है उसकी यही मुराद है कि मैं उसके लिए जीऊं और उसके लिए मैं मरूं। अगर इस दुनिया में हूं तो कल को मैं ऐसे काम कर जाऊं कि लोग मुझे अच्छे लफ्ज़ों में याद रखें। ये खुदावंद के साथ चलने वाला था, ये खुदावंद के साथ चलने वाली बंदी थी, ये उसकी इबादत करने वाली थी, इसने अपना दिल उसके साथ लगा लिया था, ये खुदावंद में मगन थी, ये खुदावंद में मसरूर थी और ये खुदावंद की बंदी थी। ऐसे लोगों को लोग याद करते हैं,
अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं, जो कहते हैं कि मैं अगर जीऊँ तो खुदावंद के लिए, मरूँ तो खुदावंद के लिए। जो कुछ मेरी ख्वाहिश है मेरे अंदर, मेरे दिल की मुराद यही है कि मैं उसे और जानूँ, उसे पहचानूँ, और फिर खुदावंद ऐसे ईमानदार मुकद्दसीन लोगों की दिल की मुरादों को पूरा करता है, उनको अजर देता है, उनको सिला देता है, उनको सरफराज करता है, ज़मीन पर भी अजर देता है और आसमान पर भी इसका अजर ऐसे लोगों को मिलता है जो खुदावंद के साथ चलने वाले और उसके साथ चलते हैं, उसकी फर्माबरदारी करते हैं, उसकी ताबेदारी करते हैं, और उनके लिए अजर ही अजर है। फर्माबरदारी करते हैं। फर्माबरदारी करने का मतलब यही है कि उसके हुक्मों को मानना, उसकी इबादत करना, उसकी परस्तिश करना, और वो हमारी राहों को मुनव्वर करेगा और हर चीज़ हमारे लिए यकीनी बनाएगा, और इसमें हमें पूरा पूरा वो अजर अता करेगा। और इसके बाद हम देखते हैं एक और खुदावंद के कलाम में से आयत हम पढ़ेंगे। स्टेला आप पढ़ें, ज़बूर 58 जिसे कहते हैं 58 और उसकी 11वीं आयत। तब लोग कहेंगे यकीनन सादिक के लिए अजर है, बेशक खुदा है जो ज़मीन पर अदालत करता है। आमीन। यहाँ हम देखते हैं ज़बूर 58 11वीं आयत में सादक के लिए अजर, ये यही है कि जो गुनाहगार हैं वो आप देखेंगे कि खुदा शरीरों का मुकाबला करता है, उनसे इंतकाम लेता है, लेकिन जब खुदावंद ऐसे शरीर गुनाहगार खुदा से दूर लोग हैं, जब खुदावंद इंतकाम लेता है तो दूसरे देखने वाले जान जाते हैं कि ये खुदा से दूर था, ये गुनहगार था, ये उसकी परस्तिश, उसकी इबादत नहीं करता था। और फिर बहुत से लोग ऐसे लोगों को देख के कि खुदावंद इंतकाम लेता है, वो उसकी तरफ रजू ले आते हैं, वो उसकी इबादत करते हैं, वो उसके पास चले आते हैं और उनकी ज़िंदगियां भी तब्दील हो जाती हैं। और फिर यहाँ पर लिखा है कि सादक के लिए अजर है वो जो खुदावंद के साथ चलते हैं। खुदावंद ऐसे लोगों को कसरत के साथ बरकत देता है और कसरत के साथ उनको उनका अजर अता करता है जो उसके साथ चलते हैं, और यकीनन उनको अजर देता है। सादक के लिए अजर है और दुनिया में भी खुदावंद उन्हें अच्छी चीज़ों से नवाजता है और उन्हें अजर अता करता है। और फिर हम देखते हैं सदाकत बोलने वाला हकीकी अजर पाता है। इमसाल 23वां बाब और उसकी 17वीं और 18वीं आयत में भी हम देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। इमसाल 23वां बाब और उसकी 17वीं और 18वीं आयत। तेरा दिल गुनहगारों पर रश्क ना करे, बल्कि तू दिन भर खुदा से डरता रहे, क्योंकि अजर यकीनी है और तेरी आस नहीं टूटेगी। हाँ, ये खुदावंद के कलाम की बातें हैं, ना कि ये स्टोरी है, ना कि ये घड़ी बातें हैं। कलाम में लिखा हुआ है कि सादक के लिए अजर है। हमें गुनाहगार पर रश्क नहीं करना चाहिए। लिखा हुआ क्योंकि गुनाहगार गुनाह करने में आज़ाद है और वो कामयाब रहता है, आज़ाद फिरता है, गुनाह करता है, शरारत की बदी के काम करता है और अपने आप को समझता है मैं बड़ा कामयाब हो गया हूँ। और बड़े मैंने ऐसे वाक़यात सुने, देखे, लोगों को देखा कि बदी के काम करके वो खुश होते हैं, एंजॉय करते हैं, किसी को तंग करके, किसी को दुख दे के, किसी को मुसीबत में डाल के वो कहते हैं शायद हम बड़े कामयाब हैं, हम कामयाब हो रहे हैं। लेकिन कलाम में ये लिखा हुआ है कि ऐसे गुनाहगार और ऐसे जो बदी करने वाले लोग हैं उनकी ये इकबाल मंदी गिरा दी जाएगी, और जो खुदावंद के साथ चलने वाले हैं वो सरफराज होंगे, वो बरकत पाएंगे, वो अजर पाएंगे, क्योंकि वो खुदावंद के खौफ के नीचे रहते हैं, उससे डरते हैं, उसकी इबादत करते हैं। और फिर कलाम मुकद्दस में जिस तरह लिखा हुआ है हमें हर वक्त खुदावंद के खौफ में रहना चाहिए। और
खुदा के जलाल पर गौर करते रहना चाहिए। जिस तरह मैंने अभी कहा कि हम खुदा के कलाम को जब हम पढ़ते हैं तो हमें उस पर गौर करना चाहिए। जिस तरह पुराने ऐतनामा में भी लिखा है कि तू जब कलाम पढ़े तो जगाली कर। जगाली करने का मतलब यही है कि जो कुछ हम पढ़ते हैं हम उस पर गौर करते रहें। ये कलाम में क्या लिखा, यहाँ मेरे बरकत के लिए क्या लिखा गया, हम गौर करें, उसका खौफ माने। जिस तरह मुकद्दसा मरियम ने कहा, वो कलाम पर जब फरिश्ते ने पैगाम दिया वो इस बात पर गौर करती रही। हमें भी जो खुदावंद हमसे हम कलाम होता है तो हम इससे गौर करें कि आज ये मेरे लिए क्या कलाम था। हमें इस पर गौर करना है, ये नहीं कि इधर से सुना इधर से नहीं, आज तो बड़ा अच्छा कलाम से, तो थोड़ी देर बाद 2 मिनट बाद पूछो कैसा कलाम था, बहुत अच्छा, सब्जेक्ट क्या था, आई डोंट नो, भूल गए, क्योंकि हमने उस पर गौर नहीं किया। हमने उस कलाम को अपने दिल में जगह नहीं दी। जब वो कलाम, वो बीज हमारे अंदर जड़ पकड़ेगा तो फिर ही हमारे अंदर फल पैदा करेगा ना। तो जब हम गौर ही नहीं करते तो खुदावंद हमें किस तरह अजर देगा। हम उसके हुक्मों पर चलें तो अजर पाएंगे, उसकी मर्ज़ी को बजा लाएं, उसकी खुशी को पूरा करें तो खुदावंद हमें इसका अजर अता करेगा। बेशक हमारी ज़िंदगी में दुख तकलीफ़ें मुसीबतें आती हैं, लेकिन ये वक्ती हैं, ख़त्म हो जाएंगे। ये सदा हमारे साथ दुख, ये तकलीफ़ें, ये आजमाइशें, ये बीमारियां सदा हमारे साथ नहीं रहेंगी। ये हालात वक्ती हैं, लेकिन खुदावंद अपने लोगों को संभालता है, उनको अजर अता करता है। इस ज़मीन पर भी और आसमान पर भी वो हमें अजर देता है, और अजर यकीनी है। लेकिन हमेशा का इत्मीनान और शादमानी खुदा के पास, इत्मीनान उसके पास। खुदावंद हमें इन दुखों से तकलीफ़ों से निकाल लेगा, लेकिन शरीर वही है जिसका इंतकाम खुदावंद उससे लेगा, जो अपने आप को कहता है कि मैं बड़ा कामयाब हूँ, मैं बड़ा सरफराज हो रहा हूँ, लेकिन खुदावंद उसे गिरा देगा। लेकिन जो खुदा के साथ चलने वाले लोग हैं, खुदावंद उन्हें अजर देगा, खुदावंद उन्हें सरफराज देगा, खुदावंद उन्हें कामयाब करेगा, उन्हें हर दुख तकलीफ मुसीबत से निकाल लेगा। ये सिर्फ वक्ती हैं, लेकिन जो हकीकी इत्मीनान और शादमानी है और हकीकी अजर है वो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पास है, जो वो अपने मुक़द्दसीन लोगों को, रास्तबाज लोगों को, जो उसकी इबादत करते हैं, जो उसके साथ चलते हैं, जो अपना फ़र्ज़ अदा करते हैं, तो खुदावंद उसके मुताबिक अपने वादों को उनकी ज़िंदगी में वो पूरा करेगा। जिस तरह बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, मुकाशवा 22वां बाब और उसकी 12वीं और 13वीं आयत में भी लिखा हुआ है, अजर हर एक के काम के मुवाफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। जो कुछ हम इस दुनिया में रह के करते हैं, जिस तरह भी पढ़ा गया है कि जो शरीर है उसके काम के मुताबिक उसे बदला मिलेगा, इंतकाम लिया जाएगा। और जो खुदा के साथ चलने वाले हैं, जो उसके हुक्मों को मानने वाले हैं और जो उसकी पैरवी करने वाले हैं, जो नूर में चलने वाले हैं, जो हमारा आफताब सदाकत है, हमारी सिपर, हमारी ढाल है, जो उसके पीछे चलने वाले हैं, खुदावंद उन्हें अजर अता फरमाएगा। और जिस तरह लिखा है कि हर एक के काम के मुआफिक, जो अच्छे काम करता है उसकी इबादत करते हैं, उसकी प्रस्तुत करते हैं, जो कुछ तोड़ा खिदमत उसने हमें सौंप रखा है वो हम उसका फ़र्ज़ निभाते हैं, उस काम को पाया तकमील तक पहुँच जाते हैं, ईमानदारी के साथ, ताबेदारी के साथ, फरमाबरदारी के साथ,
तो फिर कलाम में ये लिखा हुआ है मुकाशवा की किताब में कि हर एक के काम के मुताबिक देने के लिए अजर मेरे पास है। खुदावंद अपने लोगों को अजर अता फरमाएगा जो उसके साथ चलने वाले हैं। सो हम सब, जिस तरह कलाम मुकद्दस में लिखा है मत्ती की इंजील में भी कि पहले उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो फिर ये सारी चीज़ें तुम्हें मुफ्त मिल जाएंगी। अगर हम अजर पाना चाहते हैं, पहले उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, उसके पीछे चलो, उसके हुक्मों को मानो, उसके कवानीन को मानो, तो फिर ये सारी चीज़ें, ये बरकतें, ये नेमतें खुदावंद आपको अता कर देगा। फिर लिखा है उसमें मसरूर रह। खुदावंद ने हमें हुक्म दिया मसरूर रहो, तो फिर उसने वादा भी किया मैं तेरे दिल की मुरादों को पूरा करूँगा, मैं तुझे अजर अता करूँगा। सो हमें चाहिए कि जो कुछ खुदावंद हमें कहता है, अगर हम अजर पाना चाहते हैं, खुदावंद के पास जाके अजर लेना चाहते हैं, ज़मीन पे भी अजर मिलेगा, तो वो है जिस तरह मुकाशवा की किताब में अभी मैंने पढ़ा है 22वां बाब, हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। खुदावंद आप सबको बरकत दे और खुदावंद आप सबको ये तौफीक बख्शे कि इस दुनिया में रह के अफरा तफरी, बेदीनी हालात ऐसे हैं, लेकिन खुदावंद का काम भी, उसका कलाम भी जोर पकड़ता चला जा रहा है और जोर से फैलता चला जा रहा है। हमें उसके कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालना है, उसके मुताबिक हमें चलना है, उसके पीछे हमें चलना है, ताकि हम अजर पाएँ और कसरत की बरकत पाएँ और कसरत से अजर पाएँ। जब हम उसके हुक्मों को मानेंगे, उसमें मसरूर रहेंगे, तो हमारी दिल की मुरादों को पूरा करेगा। सो आएँ हम खुदावंद की पाक हजूरी में झुकेंगे और दुआ करेंगे और अपने कलीसिया के लोगों के लिए भी खुदावंद रूहानी आंखों को खोल, उन्हें बेदार कर, जो बरगश्ता हो चुके हैं, जो खुदावंद से दूर हो चुके हैं, वो उसकी तरफ रजू लाएं और उसकी इबादत करें। सो आए हम दुआ करेंगे, खुदावंद की हजूरी में झुकेंगे और मेरे साथ मिलके और हम सब उसकी पाक हजूरी में झुकेंगे और दुआ करेंगे। और जिस किसी की भी कोई परेशानी मुसीबत हो, दुआ के लिए दरख्वास्त खुदावंद यीशु मसीह के सामने पेश कर सकता है। और ये भी जो 7 स्टार मीडिया के थ्रू हमें मैसेज आया है, वकास सिंधु के लिए दुआ करें, खुदा उसकी तमाम जॉब पे जो प्रॉब्लम्स हैं उसको दूर करे और उसकी फैमिली को खुदावंद बरकत दे और उन्हें संभाले रखे। आए हम खुदावंद की पाक हजूरी में एक बार फिर झुकेंगे और कदूस कदूस रब्बुल फाज, ज़मीन व आसमान के खालिक और मालिक, तू जो बादशाहों का बादशाह है और खुदावंदों का खुदावंद है, तू जो हमारा शाफी है, तू जो हमें संभालने वाला और हमें बचाने वाला तू ही है, तू जो हर आजमाइश से निकालने वाला तू ही खुदावंद है, तू जो हमारी मुनाजातों को सुनने वाला है, तू जो हमारी दरख्वास्तों को सुनता और जवाब देता है, तू कान लगाता है और तू कभी अपने लोगों को ना उम्मीद नहीं होने देता, क्योंकि तेरे लोग जो तुझ पर तवक्कल करते हैं, ईमान रखते हैं, ऐ खुदावंद, वो ईमान के साथ ही तेरे पास आते हैं और अपनी दरख्वास्तें तेरे पास लेकर के आते हैं। इस तेरे बंदे को, वकास सिंधु को, तेरे खुदावंद मज़बा के सामने लाती हूँ। ऐ खुदावंद, जो कुछ भी उसकी जॉब में प्रॉब्लम्स हैं, खुदावंद तू जानता है। ऐ खुदावंद, तू उसमें उसको सुरखरू कर, उसको बहाल कर, उसको सरफराज कर, उसे बरकत दे, उसके घराने को बरकत दे, और जो कोई भी उसके ख़ानदान में मुश्किलात हैं, परेशानियाँ हैं, खुदावंद अपने यस्सु नाम की खातर दूर कर दे। खुदावंद, ऐ खुदावंद, मैं दुआ मांगती हूँ अपनी कलीसिया के लिए, ख़ानदानों के लिए, एक एक रूह के लिए। खुदावंद,
तूने अपनी पनाह में रखना, इन्हें शादमान करना। अगर कोई मुश्किलात में है, किसी आजमाइश में है, माली खुदावन तंगी है, परेशानी है, ऐ खुदावन तू ही उनको आज़ाद कर, बहाल कर, उनके दिल की मुरादों को पूरा कर, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर। अगर कोई बीमार है तो उन्हें शिफा दे। आसमानी बाप, हम तेरे पास बड़े ईमान के साथ आते हैं, क्योंकि हमारा तवक्कल, हमारा भरोसा तू ही है, और तू हमारी सुनता और हमें जवाब देता है। ऐ खुदावंद, जितनी जाने इस वक्त तेरे कदमों में सर मौजूद हैं, एक एक को बरकत दे, इनके ख़ानदानों को बरकत दे, इनके घरानों पर तेरा आसमान खुला रहे, हर तरह की रूहानी, ख़ानदानी, दुनियावी बरकतों से इन्हें माला माल कर, इनकी हर ज़रूरत को पूरा कर, क्योंकि तू यहोवा यरी है और तू मुहैया करने वाला है, ज़रूरतों को पूरा करने वाला है। इन सब पर रहम कर, इनके घरानों पर रहम कर, इन ख़ानदानों पर रहम कर, बरकत दे, और रूहानी तौर पर हम मजबूत और ईमान में पुख्ता कदम होके साबित कदमी के साथ तेरी पैरवी करते चले जाएं, तेरे पीछे चलते चले जाएं, और खुदावंद इस दुनिया में रह के हम तेरी गवाही दें कि यीशु ही हमारा नजात दहिंदा है, और हर एक के काम के मुआफिक अजर देने के लिए उसके पास है। हम तुझसे अजर पाने के लिए तेरे हुक्मों को माने, क्योंकि तेरा हुक्म है। खुदावंद में मसरूर है, पहले मसरूर रहो और फिर वो तेरे दिल की मुरादों को भी पूरा करेगा। ऐ खुदावंद, हम सबको अपने में मजबूत रख, हम तेरी पैरवी करते चले जाएं। ऐ खुदावंद, इस वक्त तो मेरी ये दुआ, शुक्रगुजारी, मुनाजात को सुन और कबूल कर। ये दुआ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर, हमें आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन आमीन आमीन। खुदावंद का शुक्र, उसके नाम की तारीफ़, उसके कलाम के लिए जो वो अपने कलाम के भेद हमारी ज़िंदगियों पर खोलता है। इस बरकत के लिए हम उसके शुक्रगुजार हैं, और जो 7 स्टार मीडिया के थ्रू भी हमारे साथ शामिल होते हैं, उनके लिए भी मैं बरकत सलामती की दुआ मांगती हूँ। और फिर हम आइंदा बुध को मिलेंगे खुदावंद के फजल के वसीला से। खुदावंद आप सबको